प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आज के दिन हमारा देश भारत 1947 में अंग्रेजी शासन की गुलामी व अत्याचारों से आज़ाद हुआ था। आज हमारे देश की आज़ादी की ये 75th एनिवर्सरी यानी सालगिरह है। आपको तथा आपके परिवार को इस शुभ दिन की हार्दिक बधाई। इस पवित्र दिन को सभी भारतीय बहुत खुशी और उत्साह से मनाते हैं। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री परंपरा अनुसार लाल किले पर तिरंगे को फहराते हैं, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर ध्वजारोहण किया था। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। स्कूल के विद्यार्थी तथा एनसीसी के कैडेट्स राष्ट्रगान गाते हैं। देशभक्ति से पूर्ण इस रंगारंग कार्यक्रम को देश भर में सभी चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी तथा सभी सरकारी भवनों को रंग बिरंगी लाइट से सजाया जाता है। देश के सभी राज्यों की राजधानियों में वहां के मुख्यमंत्री, राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन, पंचायतों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों में भी छात्रों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। विदेशों में भी जहां अप्रवासी भारतीय रहते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां भारतीय ना हो। स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त करने के लिए इस दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं। देश की आज़ादी को हंसी खुशी से मनाने के साथ ही ये दिन भारत को दो टुकड़ों में बांटने का दर्द भी याद दिलाता है। जब तक अंग्रेज भारत में रहे, तब तक एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर, फूट डालकर राज करते रहे और देश को छोड़ने से पहले देश को बांटकर हमेशा याद रहने वाला दर्द भी देकर गए। इस बंटवारे के दौरान हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में तथा यात्रा की मुश्किलों के कारण लगभग 30 लाख लोग मारे गए। अनेकों हिंदू और सिख पाकिस्तान से अपने घर, जमीन, खेत खलिहान सब छोड़कर, जान बचाकर भारत में शरणार्थी के रूप में आकर जीने को मजबूर हुए। बंटवारे के बाद के कई महीनों तक दोनों नए देशों के बीच लोगों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण यानी अदला बदली हुई। कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन में जनता का ये विस्थापन सारी दुनिया में हुए विस्थापनों में सबसे बड़ा और दर्दनाक था। भारत बंटवारे के इस दर्द के साथ आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। सरदार वल्लभ भाई के प्रयासों के कारण ही भारत अखंड बन पाया। प्यारे बच्चों, सरदार पटेल ने अनेक छोटे बड़े रजवाड़ों को भारत में बिना किसी दंगे फसाद और खून खराबे के मिलाकर भारत संघ बनाया, अखंड बनाया। इतिहास के पन्नों से इसी जानकारी के साथ भारत माता के उन वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन और नमन अर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत।